मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए है क्या कि रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ये बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदलती है तो हम ये कहते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर पोजीशन नहीं बदलेगी तो सामने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। क्लियर है? तो ये पोजीशन आखिर है क्या? तो पोजीशन एक्चुअल में वही किसी रेफरेंस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस में चीज़ें होती है, उसी से आप पोजीशन को भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना होगा। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, और क्या क्या बात करी थी वो कल की क्लास में हो चुका था। फिर भी एक बार रिकैप करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, नहीं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जो मूविंग बॉडी ट्रेवल करती है ड्यूरिंग द मोशन, उस मोशन का जो टोटल लेंथ पाथ, उस पाथ का जो टोटल लेंथ होता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे एक ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन से, मान लो ये पोजीशन से ए से बी गया 4 मीटर की डिस्टेंस, और बी से अगर मान लो ये सी गया 3 मीटर, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है टोटल ए से बी प्लस बी से सी, ए बी 4 और बी सी 3, कुल मिला के 7 मीटर। जी ठीक ठीक। अब एक बात गौर करो कि इसके जो पाथ थे वो ऐसा था, ए से बी से सी। मतलब ये हुआ कि ये पहले इस तरफ गया फिर इस तरफ गया। एक बात जरा देखो, जैसे अगर मान लो हमारा पाथ ऐसा हो 4 मीटर और मान लो ये 3 मीटर हो, अभी भी डिस्टेंस ट्रेवल तो 7 मीटर ही होगा। अब देखो दोनों केस में डिस्टेंस ट्रेवल 7 मीटर ही है, लेकिन दोनों केस में जो रास्ते के स्ट्रक्चर थे वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे। देखो इस तरफ ए से बी और बी से इस तरफ जाना था, जबकि इसमें ऐसे मोशन था। क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डायरेक्शन ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रही है? अगर रास्ता ऐसा इस तरफ होगा तो ज़्यादा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, या डायरेक्शन ऑफ रोड्स इस तरफ होंगे तो ज़्यादा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? ऐसा बिल्कुल था क्या? नहीं। रोड कैसा है, रोड का स्ट्रक्चर क्या है, रोड का डायरेक्शन क्या है, इससे डिस्टेंस ट्रेवल को कोई मतलब नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल को बस इस बात से मतलब है कि इस रोड का टोटल लेंथ क्या है ना? हाँ, बस इस बात से, गुड, इस बात पे डिपेंड करती है। इसीलिए ये बात हम आपको कल भी बता चुके थे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करती है ओनली। जी है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ, डिपेंड्स ऑन ओनली द, हाँ, ओनली द लेंथ ऑफ पाथ। पाथ के लेंथ पे डिपेंड करेगी, मतलब पाथ के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। ये बात हम कल भी बता चुके थे। एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता था, और ये स्केलर होती थी, डायरेक्शन ऑफ पाथ से इंडिपेंडेंट स्केलर होती थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन किसी भी तरह का क्यों ना करे, अगर मूव कर रही है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल होगी ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 होगा, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। आओ यहाँ से एग्जाम्पल से समझें इसको। जैसे मान लो एक बॉडी ए से चलना स्टार्ट करा, बी तक गया, और मान लो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वापस ये फिर ए पे पहुंच आया, रिटर्न फिर उसी सेम पॉइंट पे आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इसने कितना किया? 20 मीटर।
जाने वक्त 10, आने वक्त भी सेम पॉइंट पे 10। गुड। मान लो एक बड़ी ए से बी गई और 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस जब लौटा तो ये पीछे 10 मीटर का डिस्टेंस पे वापस सी पॉइंट पे पहुंचा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अब की बार कितनी हो गई? 15 मीटर। गुड। एक और बात समझो, जैसे मान लो ये ट्रैक है, ये ट्रैक सर्कुलर है और इसका रेडियस मान लो 7 मीटर है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 7 मीटर है। अब आप ये बताइए, अगर ये फुल राउंड करता है, कंप्लीट राउंड में, 1 कंप्लीट राउंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर के बराबर? नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ दी ये सर्कल 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका 44 मीटर जब आप इसे सॉल्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप डिस्टेंस, मोशन आपका किसी भी तरह का क्यों ना हो, आगे जाए पीछे जाए, गोल गोल ट्रैक, आड़ा तिरछा, किसी भी तरह का मोशन क्यों ना हो, लेकिन कभी भी आपने देखा कि मूविंग बॉडी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं। भले ही जिस पॉइंट पे आप चले वापस उसी पॉइंट पे ही लौट के क्यों ना आ जाए, फिर भी डिस्टेंस ट्रेवल आपने कुछ ना कुछ करा है। मेरे कहने का मतलब यहां पे सीधा सा है कि डिस्टेंस नेवर बी 0 और नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी नेवर बी 0 और निगेटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी डिस्टेंस से लेके। आपको बस डिस्टेंस में ये देखना है कि रास्ते का लेंथ कितना है, बाकी सब मोहमाया है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लोगे। चलो यहां तक क्लियर है? चलिए मेन बात करते हैं हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट को लेके। आइए डिस्प्लेसमेंट को समझें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। नहीं, किसी भी 2 पॉइंट या 2 पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखो, इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या पोजीशन। नहीं, 2 पोजीशन या 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि 2 पॉइंट है ए से बी। अब ए से बी तक के जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। अगर मान लो ढेर सारे रास्ते हों, ये वाला भी रास्ता हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, ऐसा रास्ता भी हो सकता है, कई रास्ते हो सकते हैं। इसको जाने के इस पॉइंट से मान लो कई भी रास्ते बने, लेकिन अगर मान लो पॉसिबल हो, सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल हो 1 2 3 4, अगर सबसे स्मॉलेस्ट पाथ के बारे में कहा जाए तो ये जो 3 नंबर वाला पाथ है इसी को ही फॉलो करना होगा, इसी पाथ से गुजरनी होगी, तभी तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। नहीं तो है क्या कि शॉर्टेज डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना हो तो आपको इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज किया ना तो फिर वो शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल आप नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि शॉर्टेज डिस्टेंस का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर डायरेक्शन ऑफ पाथ बदल गया तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं अलग हो जाएगी, और जो कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा। इसीलिए ये क्या होता है कि लेंथ ऑफ पाथ पे अगर मान लो कभी ऐसा हो कि ये पाथ हो ही ना,
लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट का वही वैल्यू होगा जितना इस पाथ का लेंथ होगा। भले ये रियल में फिजिकल वर्ल्ड में मान लो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो सीधी सी बात है कि एक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक रस्सी बांधी जाएगी और रस्सी को खींच दी जाएगी, तो वो खींची हुई रस्सी का जो लेंथ होगा वही सॉकेट डिस्टेंस होगा, और जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। मतलब इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, इसीलिए ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। हाँ, अगर एसआई यूनिट की बात करें है तो ये देखो, अगर मेजरमेंट के बेसिस पे बात करें है तो ये डिस्टेंस ही, इसीलिए यूनिट तो इसका एसआई मीटर ही होगा, बट ये होगी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। चल अब बात करते हैं क्या ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। आइए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन से इसे समझेंगे कि क्या ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। चलो सबसे पहली बात, अगर एक बॉडी यहां से यहां गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है एकदम स्ट्रेट, और मान लो ये 10 मीटर का लेंथ है, ए से बी गई और वापस ये फिर से बी से अगर ए ही आ जाती है वापस, तो बताइए इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और फाइनल पॉइंट क्या था, ए। इनिशियल पॉइंट जहां पे था फाइनल पॉइंट भी वही हो गया। तो जब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कंसाइड करेगा उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है, ऐसे समझो, देखो ये पॉइंट इनिशियल था और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, इसी पॉइंट को इसी पॉइंट से एक रस्सी बांधो और खींचो, क्या उस रस्सी का कुछ भी लेंथ होगा, नहीं, जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब जब ऐसा होगा, भले ही पाथ कैसा भी क्यों ना हो, अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कंसाइड कर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट्स coincide, then displacement always be जीरो। ये हमेशा होता है, अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कंसाइड कर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑलवेज जीरो होगी। इसे एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका पाथ सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ, आप ए से चले और वापस फिर ए पे ही आ गए, ए से चले और वापस ए पे ही आ गए। देखो उस वक्त अभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। जैसे मान लो यहां से आप चले, पाथ आपने कोई भी क्यों ना चूज किया हो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कंसाइड कर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। आई बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, ये बातें समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। चलो और बात कर ले इसका, नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे ये मान लो एक नंबर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे नंबर लाइन देखो, ये मान लो एक स्केल है, बड़ा सा फीता है जिससे हम लोग डिस्टेंस को नाप रहे हैं, यहाँ से नापना मेजर किया, एक बड़ी यहाँ से मान लो 5 मीटर इस पॉइंट पे पहुंची ए से बी तक, ठीक है। और वो जब रिटर्न हो रही थी तो रिटर्न के केस में जब वो रिटर्न हुआ तो सी पे पहुंचा, ठीक है, और ये वापस आने वक्त 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बताइए इस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
इनिशियल ये था, हाँ हाँ हाँ, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, -5 मीटर। गुड। क्यों ऐसा हुआ बाबू? क्योंकि देखो आपको पता है कि ओरिजिन 0 से इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्प्ले ये वाला पॉजिटिव, तो +5 मीटर ये आगे गई, और वापस जब लौटा गया तो वापस लौटने वक्त इन्होंने कितना डिस्टेंस का ट्रेवल करा, जरा देखो तो, नेगेटिव इस डायरेक्शन में आई है ना, तो ये वाला कितना हो गया टोटल, या ऐसे समझो, हाँ या ऐसे समझो, ऐसे -10 होगा, -5 नहीं -10 होगा, यहां से यहां 5 + 5, और नेगेटिव में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, -15। देखो आया तो वापस B से C ना, B से C ना, ऐसे भी देखो ये नेगेटिव में -10 पे पहुंचा है ना, और पॉजिटिव में +5 पे पहुंचा है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस -10 रहा ना, ऐसे भी आना चाहिए। और देखो यहां से ये पॉजिटिव में 5 और नेगेटिव में 15, कुल मिला के -10 डिस्प्लेसमेंट। -10 डिस्प्लेसमेंट का ये नहीं मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, इस तरफ हुआ है। ये नेगेटिव साइन आपको इसका पोजीशन बताएगा कि एक्चुअल में ये जो 10 डिस्प्लेसमेंट बना रहा है वो 0 के इस तरफ है या 0 के इस तरफ है। माइनस का मतलब समझ में आया? चलो एक और चीज बताओ, एक और एग्जांपल आप बताना हमें जरा, यहीं पे दिख रहा है ना सबको? हाँ, यहाँ जगह कहाँ पे है? यहाँ पे, हाँ यहीं पे, वहाँ पे कुछ लिखना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये एक बड़ी है A से B तक, A से B गई है सिर्फ, वापस नहीं लौटी, A से B डिस्टेंस ट्रेवल क्या 5, तो बताइए इस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। बिल्कुल। एक और सवाल बता दो यहीं पे, 6 नंबर, ठीक है? यहां पे देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया 4 मीटर के डिस्टेंस पे A से B, और यहां से ये 90 डिग्री पे टर्न लिया है 3 मीटर। बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक रस्सी से बांध के मिला दो, और इसका जो लेंथ होगा वही होगा। क्या ये डिस्प्लेसमेंट अब की बार ये हाइपोटेनियस जैसा होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का? और आपको पता है कि 3-4 का हाइपोटेनियस वाला साइड 5 होता है। इस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। अब आइए कुछ चीजों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन पहला कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट में भी 0। इस केस में आप ये बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? टोटल 20, डिस्टेंस ट्रेवल 20, डिस्प्लेसमेंट 0। चलो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल अगर इसका रेडियस कुछ होता, मान लो 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस ट्रेवल 44 मीटर। इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 5 और 15, 20 और डिस्प्लेसमेंट -5। ये वाला पांचवा वाला केस जरा देखो तो, ये 5th केस में बताइए डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? बिल्कुल, यहां पे क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस भी 5 मीटर। यहां पे जरा देखो तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? 7 मीटर। बिल्कुल। सबसे पहली बात हम लोग ये तो नोट कर ही लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। पहली बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 हो सकती है। दूसरी बात आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो जाए, पाथ कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन
ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, एक बात और ऑब्जर्व करने वाली ये है कि कुछ भी हो जाए, पाथ कैसा भी क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट काहे का रहेगा? नहीं, हाँ ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप इसे भी चाहो तो नोट कर सकते हो क्या कि डिस्प्लेसमेंट may be equal to distance but never be greater than डिस्टेंस। बताइए, कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ही ज्यादा हो जाएगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि किस केस में ऐसा होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। बात को समझिए, यहां पे किस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है? जिस केस में डिस्टेंस और मतलब जिस केस इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है तो उस वक्त इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। नहीं, हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा किस केस में? इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां पे आप चाहो तो इसी एग्जांपल के बगल में यहां पे लिख लेना, ये वाला जो एग्जांपल 5th नंबर था, नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी, उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। क्लियर है यहां तक? बोलो, किसी पॉइंट को दोबारा रिपीट करना हो तो बोलो बाबू। देखो, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ में हो तो देखो, इफ बॉडी मूव्स इन, बोलो, स्ट्रेट लाइन पाथ, नहीं, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी तो क्या होता है समझो। तो ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट आप सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये है, और इस वक्त डिस्टेंस टेबल, पहली बात, और इस सिचुएशन में डिस्टेंस टेबल इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्टेंस टेबल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। कब? जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। आइए दोनों एग्जाम्पल
दोनों चीज़ों को आपको ये एग्जाम्पल से समझाएं। पहला, जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट था, यहां से ये चलना स्टार्ट करता है, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ओरिजिन मान लें, कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं ना, नंबर लाइन पे ओरिजिन मान लेते हैं। अब ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है बाबू, अगर डायरेक्शन वाली चीजें होती होंगी तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने 10 मीटर वाले पॉइंट पे पहुंचा, जैसे ये मान लो 5 है और ये 10, यहां पे पहुंच गए, 10 पे पहुंच गए, क्लियर। अभी रुको, अभी बाकी है, फिर वापस लौट रहे हैं, ठीक है। रिटर्निंग के केस में मान लो ये हम लोग पहुंच गए हैं, रिटर्न होते 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 ये पहुंच गए, मान लो हम लोग 15 पे, -15 पे, जैसे ये -5, -10 और -15 पे पहुंच गए, ठीक है। ये मान लो इनिशियल पोजीशन हमारा 0 था, यहाँ ए से बी गए, फिर मन किया लौट जाए सी पे, ठीक है। अब सी हमारा फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना हो, समझना बाबू, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, मोशन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, पहले ये बताओ। मोशन स्ट्रेट लाइन है, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधा सा क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बताइए फाइनल पोजीशन वाला पॉइंट का वैल्यू कितना है, -15, वेरी गुड। और इनिशियल पॉइंट वाला का वैल्यू कितना है बाबू, स्टार्ट कहां से हुई थी, 0 से, तो ये कितना हो गया, कुल मिला के -15 आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -15 मीटर का। अब तुम बोलोगे सर ऐसा किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि हम जहां चलेंगे वहीं लाइन शुरू होती है, ऐसा कौन बोलता है, आपको पता है ऐसा कौन बोलता है, कौन बोलता है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, अरे पगला, ये सब नहीं पता है। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन कौन सा मूवी था, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, नहीं सुना है ये? हाँ वही, जो भी दीवार वार हो, जो भी हो, ऐसा था ना शब्द, तब हम जहां शुरू होंगे ओरिजिन वहीं से स्टार्ट होगी। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, आप ओरिजिन मत मानो, आप ओरिजिन नहीं मानो, कुछ और मानोगे, चलो कुछ और मान के बताते हैं। देखो कुछ भी मानो लेकिन समझो, आप एक नंबर लाइन तो मान सकते हो ना रे, हाँ नंबर लाइन पे कहीं 0 होता है, ये तो आपको भी पता है। चलो 0, अब बोलो, तुम बोलोगे सर मोशन हम कहाँ, अब तुम ही बोलो मोशन कहाँ से शुरू करें, जहां बोलोगे वहीं शुरू करेंगे, बोलो। 0 वाला कर चुके हैं, 0 के अलावा, चलो बहुत सुंदर, -5 से करते हैं, कोई दिक्कत? अब नहीं, एक बार हो गया, -5 से शुरू कर दिए, ठीक है। चलो -5 से शुरू करते हैं और -5 से चले गए कहाँ, 8 तक चले जाते हैं, प्लस में 8 तक चले गए, ठीक है, प्लस में 8 तक चले गए, फिर पता नहीं क्या मन किया, वापस आने लगे और वापस में आ गए कहाँ तक, लो 7 तक आ जाते हैं, -7 तक, कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। आई बात समझ में? बोलो, वेरी गुड। आपकी बार डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन, -7 था, इनिशियल पोजीशन क्या था, -5, तो जरा देखो तो, -7 + 5 =
-2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -2 मीटर। अभी भी डिस्प्लेसमेंट -2 आई है। अब देखो एक और एग्जांपल, यहीं पे देख लो इस तरफ, अब देखो एक और एग्जांपल समझना बाबू। तो पूरा क्लास आज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चला गया, और जबकि डिस्प्लेसमेंट अभी बाकी ही है। समझो समझो। जैसे एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, अब की बार मान लो तुम 8 से स्टार्ट करते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझाते हैं। 8 से मान लो अभी, या मान लो आपने 5 से स्टार्ट करा, इनिशियल आपका 5 है, ठीक है। या एक काम करते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं मोशन, ठीक है। 8 से चले गए 10 पे, 8 से 10 पे चले गए, स्टार्ट हमने 8 से किया है, और वापस आ गए 5 पे। जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव तरफ वापस आए, आप पॉजिटिव में भी वापस आ सकते हैं। वापस आ गए हम 5 पे, तो डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा, ये वाला गैप। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपकी बार, इनिशियल पोजीशन क्या था बोलो 8, और फाइनल पोजीशन क्या है 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर। नहीं, देखो डिस्प्लेसमेंट हमें ये सेंस देता है, ये सेंस देता है कि बॉडी का पोजीशन ओरिजिन से कहाँ है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट से आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओरिजिन से लेफ्ट में कितने डिस्टेंस पे है या राइट में कितने डिस्टेंस पे है। आई बात समझ में? जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट आया है -2, इसका ये मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से, ऑब्जेक्ट कहाँ, डिस्प्लेसमेंट -2 आया है, 7 -2। अच्छा हाँ, सॉरी, ओरिजिन से नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपको ये बताएगा कि आप जहां से चले थे उससे आगे हैं कि पीछे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे -2 आया, इसका मतलब यहाँ से आप लेफ्ट में हैं 2 यूनिट डिस्टेंस पे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 3 मीटर आया है, मतलब आप जहां से चले थे, देखो जहां से चले थे, हाँ रे -3 आना चाहिए ना, ओ इनिशियल माइनस फाइनल, वही तो पीछे न है, जहां से चले थे उससे पीछे न है, इसलिए नेगेटिव आना चाहिए। इनिशियल, इनिशियल कितना था, ओ फाइनल माइनस इनिशियल ना, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल -3, ठीक है। फाइनल 5, इनिशियल 8, -3, इसका मतलब आप जहां से चले थे, कहां से चले थे, 8 से चले थे, 8 से लेफ्ट में आप हैं 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो डिस्प्लेसमेंट ये चीज आपको सेंस देता है। क्लियर है? जैसे सर्कुलर ट्रैक अगर हो मान लो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे समझो। ये मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका रेडियस है 7 मीटर, ठीक है। ये है पोजीशन A, और ये इसका डायमेट्रिकली अपोजिट B, ये वाला डायमेट्रिकली अपोजिट CD, मान लो। समझो बात को। जैसे मान लो जब ऑब्जेक्ट का मोशन आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना है जब ऑब्जेक्ट A से D जाएगा, उस वक्त जब ऑब्जेक्ट A से B जाएगा, उस वक्त जब ऑब्जेक्ट A से C जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट A से A जाएगा, मतलब A से रिटर्न होके A पे पहुंचेगा। देखो टोटल डिस्टेंस कितना आपको पता है, इसका 2πr पहले निकाल लिया करो। नहीं तो 1 राउंड का टोटल 2πr होगा 44 मीटर। और आपको ये पता है कि A से D में 1 क्वाड्रेंट हुआ है, 44/4 हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना 11। A से B में 44 का हाफ 22, बिल्कुल। A से C में कितना हुआ है 11 11 11 33, और A से A में 44, इतना हुआ है ना।
क्या समझ गए? हाँ 11, 22, 33। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है एक थ्रेड से, रस्सी से, और इस थ्रेड का लेंथ देखो ये 7 है, ये 7 है, इसके रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेनियस होगा। तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 7 रूट 2 मीटर। उसी तरह से जब ये ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा, उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से बी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 और 7 डायमीटर के इक्वल टू 14 मीटर। जब ये ए से सी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यही होगा, और इसका वैल्यू देखो ये 7 ये 7, तो 7 रूट 2 ही होना चाहिए, 7 रूट 2 होगा। और जब ये ए से ए जाएगा, पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये बस समझ पाए? नहीं समझे? कौन सा वाला पॉइंट दोबारा बताना, बताओ। देखो जब ए से डी जाना हो, जब ये ए से डी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला होगा ना, ए से डी वाला, इसका लेंथ, ये वाला लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे? तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जिसका वैल्यू ये 7 है, ये 7 है, तो ये हाइपोटेनियस होगा ना। और आपको पता है हाइपोटेनियस का होता है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ना तो ये 7 रूट 2 आएगा, ये 7 रूट 2 हो गया। समझ पाए? जब ए से बी गए तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, शॉर्टेड डिस्टेंस तो यही ना होगा जो इसका डायमीटर का लेंथ होगा 14 मीटर। जब आप ए से सी जाओगे, ए से सी गए, ऐसे गए हो, देखो जब आप ए से सी इस तरफ जाओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही बनेगा, और जब ए से सी ऐसे आओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट यही बनेगा। डिस्प्लेसमेंट इसीलिए किधर पाथ है उससे डिपेंड नहीं करता है, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है। और ये वैल्यू भी वही होगा, ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 रूट 2 होगा। समझ पाए? पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बात समझ पाए? चलो एक और करूं, मात्र लास्ट। जैसे सवाल ये था कि एक ऑब्जेक्ट यहां से ईस्ट की तरफ 4 मीटर गया, या मान लो 6 मीटर ईस्ट की तरफ गया, और ये है 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, 8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, और यहां से ये पहुंचता है 6 मीटर फिर ईस्ट की तरफ, 6 मीटर। आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। हाँ, डिस्टेंस हो जाएगा 20, 6 + 8 + 6, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। चलो डिस्प्लेसमेंट ना भाई ना, ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या करना है। इस इनिशियल से फाइनल, इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा कुछ रास्ता। अच्छा ऐसा नहीं बना, ऐसे कुछ बनेगा, ये वाला, ये होगा शॉर्टेड डिस्टेंस ना। तब अब इसका लेंथ निकालना है,
अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो देखो, मिस्टेक करते हैं, अच्छा ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 ये 6 ये हाइपोटेनियस, ये 6 ये 4 ये हाइपोटेनियस, करो और इसको प्लस कर दो। देखो ये कहना तब तक सही नहीं होगा जब तक कि, ये कहना तब तक सही नहीं है जब तक कि आपको ये ना कहा जाए कि ये पॉइंट बाइसेक्टर है, इक्वल है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इक्वल ही होगा बाबू। तो इसको कैसे बनाएं? इसको बनाने के तरीके ये है, देखिए इसको लेके एक कंप्लीट आप क्या करो, ट्रायंगल बना लो। देखो जरा, आपको ये अब एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा है कहीं पे, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब जिसमें से बीसी वाले साइड का लेंथ कितना होगा 8 और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 6, तो कुल मिला के आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए बी, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर मतलब 144 प्लस 64, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, जो भी ये आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू 20 से कम में होगा, लेकिन 20 से कम होना चाहिए ना, 20 से तो ज़्यादा आएगा। स्क्वायर रूट 508 है, 144, अरे 5 कहाँ से होगा, सॉरी 2 ना होगा 208। इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है समझ गए? बोलिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर हम लोग कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।